नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर उस जमाने में यूरोप के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। आखिरकार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर किस तरीके से विभाजित हो गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बात है 1914 की, जब यूरोप एक बड़े संघर्ष की तरफ आगे बढ़ रहा था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो एक अलग अलग एथनिक ग्रुप से बना हुआ साम्राज्य था, वो इस संघर्ष का मेन केंद्र था। ये साम्राज्य दो मुख्य हिस्सों में बटा हुआ था, ऑस्ट्रिया और हंगरी। लेकिन इसके अंदर स्लोव, जर्मन, हंगेरियन, चेक, पोलिश आदि लोग भी रहते थे। 28 जून 1914 को एक घटना घटी जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या हो गई। ये हत्या ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के राज्य बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हुई थी। हत्या को करने वाले व्यक्ति का नाम था गावरिलो प्रिंसिप, जो कि एक सर्बियन राष्ट्रवादी था। तो हंगेरी ने इसे सर्बिया की साजिश माना, लेकिन सर्बिया ने इसे अपनी साजिश मानने से इनकार कर दिया था। पर इसके बावजूद भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के द्वारा सर्बिया पर हमला किया गया। और जैसे ही सर्बिया पे हमला किया गया, क्योंकि सर्बिया और रशिया का अलायंस था, इसलिए रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अगेंस्ट में युद्ध डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जैसे रशिया और सर्बिया के अंदर एग्रीमेंट था, वैसे ही ये एग्रीमेंट जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बीच में भी था, इसलिए जर्मनी भी इस युद्ध में कूद पड़ा। ये एक चिंगारी थी जिसने प्रथम विश्व युद्ध को सुलगा दिया, जो कि 1914 से 1918 तक चला। जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ था, जबकि रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, सर्बिया के समर्थन में आ गए। देखते ही देखते पूरा यूरोप दो हिस्सों में बट गया। लेकिन ये युद्ध काफी लंबा चल रहा था। इसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की जो अर्थव्यवस्था थी, वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी। और इस युद्ध के अंदर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की हालत कुछ इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि उनके कई सैनिक सरेंडर कर चुके थे। इसकी वजह से जनता में भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को लेकर एक सवालिया निशान था। 4 साल तक ये साम्राज्य युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अंदरूनी हालात बिगड़ने लगे। अलग अलग एथनिक ग्रुप स्वतंत्रता की मांग करने लगे। हंगेरियन लोग खुद को ऑस्ट्रिया के नियंत्रण से बाहर लाना चाहते थे। चेक और स्लोवाक लोग भी अपना अलग देश बनाना चाह रहे थे। और दक्षिण स्लाव, जिसमें सर्ब, क्रोएट और स्लोवेनियाई लोग आते हैं, ये लोग भी अपने लिए एक अलग देश की मांग करने लगे। लगातार चल रहे इस युद्ध में ऑस्ट्रिया और जर्मनी की हालत खराब होने लगी। जब प्रथम विश्व युद्ध के अंत में आते आते 1918 तक, जब जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर दोनों ही पूरी तरीके से ये युद्ध हारने लगे, तब साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। 1918 के अक्टूबर महीने में चेकोस्लोवाकिया, हंगेरी और यूगोस्लाविया, जिसके अंदर सर्ब, क्रोएट और स्लोवेनियाई लोग शामिल थे, इन देशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऑस्ट्रिया और हंगेरी भी दो अलग अलग देश बन गए। इस तरह 1867 से 1918 तक चला ये विशाल साम्राज्य समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1919 में वर्साई ट्रीटी हुई और सेंट जर्मन संधि भी हुई, जिसमें इसे औपचारिक रूप से खत्म कर दिया गया। और अब इसका स्थान छोटे छोटे नए देशों ने ले लिया, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया शामिल थे। ऑस्ट्रिया हंगेरी का पतन इस बात का प्रमाण था कि जब कोई साम्राज्य अलग अलग एथनिक ग्रुप को एकजुट रखने में असफल हो जाता है, तो वो अंततः बिखर जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।